हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका एक बार फिर वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे से हैं, मजे से हैं, बढ़िया से हैं, अपनी अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। आज जो हमने टॉपिक लिया है ये इंग्लिश ग्रामर से। द टॉपिक इज चेंजिंग ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना, आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। इनके चेंज करने के क्या रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम कैसे इनको चेंज कर सकते हैं, इन्हीं रूल्स के बारे में समझेंगे। एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है? जब सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट हो, यानी सब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया गया हो, तब वो एक्टिव वॉइस के तौर पे जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द cow gives us milk। यहां पर मेन माना गया है द काउ को, बात मेन द काउ की हो रही है, सब्जेक्ट को यहां जो है सो प्रायोरिटी दी गई है, तो ये एक्टिव वॉइस कहलाएगा। लेकिन जब इसकी जगह पर ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाए, जैसे द मिल्क, मिल्क की बात अगर इसे प्रायोरिटी दी जाएगी और फिर इस सेंटेंस को बोला जाएगा, बात वही रहेगी, तो फिर ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। जैसे मिल्क इज given by the cow। यहां पर टू अस, यहां पर मेन मिल्क है, तो अब ये पैसिव वॉइस में हो गया। यही चीज आज हम जानने वाले हैं। अब है कि इन्हें समझने के लिए हमें इस तरह से इन्हें समझना है, टेंस वाइज इनके रूल को समझ ले, ताकि हमारे लिए इनको चेंज करना आसान हो जाए। इसके लिए हम एक एक करके हर टेंसेस के क्या रूल हैं इनको चेंज करने के, उनको समझेंगे और फिर इनके चेंज करने के प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले बात होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगर कोई सेंटेंस है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे वो देख लीजिए। अगर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या सिंपल प्रेजेंट कह लीजिए, तो इनके क्या होता है, ये इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सिंपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर थर्ड सब्जेक्ट की जगह पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है कोई, तो उसके वर्ब में एस या ईएस जुड़ा हुआ होता है। नेगेटिव हो तो हम डज नॉट का यूज करेंगे, अदर्स में डू नॉट का यूज करेंगे। इंटरोगेटिव में डज या डू पहले आएगा सब्जेक्ट से। जैसे एक एग्जांपल यहां ले लिया, ही रीड्स ए नॉवल। अब जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो रूल्स कुछ इस तरह से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। फिर अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का यूज होगा, और अगर प्लूरल है तो आर का यूज होगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। याद रखें, पैसिव वॉइस में, हर पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है।
फिर बाई ऐड करके सब्जेक्ट को इस जगह पर ले आएंगे। सबसे पहला काम तो है ये यहां चला जाएगा और ये यहां चलाएगा और फिर इन सबको फॉलो करेंगे। अब इस रूल के हिसाब से हम इन्हें चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट है ए नॉवल, अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का यूज होगा, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही रहेगा। फिर कह रहा है बाय लगा के सब्जेक्ट लिए बाय ही, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो इस तरीके से हमने इसे चेंज कर दिया। अब अगर इसकी जगह पे नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव फॉर्म में ही चेंज करेंगे। जैसे ये होगा he does not read a novel, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। a novel is not read by him. does he read a novel, तो वहां पर हम भी is a novel, तो इस तरीके से जो जिस फॉर्म में रहेगा हम उसे उसी फॉर्म में पैसिव में चेंज करेंगे। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर या एम, जैसा सब्जेक्ट वैसा यूज करते हैं और फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म रखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहां दिया है शी इज वॉशिंग हर डर्टी क्लॉथ्स। अब इसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो इसका रूल हो जाता है जैसा कि यहां पर भी हो, यहां पर भी ऑब्जेक्ट पहले आएगा। अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज या लगेगा। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो यहां पर बीइंग ऐड करेंगे, क्योंकि वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब तो हम थर्ड फॉर्म में चेंज करने वाले हैं, कंटिन्यूटी शो करने के लिए हमें बीइंग ऐड करना होगा, क्योंकि आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रखना है। फिर बाय लगा के यहां पे सब्जेक्ट ले आएंगे। अब इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से हम चेंज करेंगे। हर डर्टी क्लॉथ्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया, हर डर्टी क्लॉथ्स, क्लॉथ्स प्लूरल में है तो आर का यूज होगा। फिर बीइंग ऐड करेंगे, वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाय, शी का हर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस में अगर हो सेंटेंस तो उसे कैसे चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज रहेगा जैसा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट जैसे Rahul has completed the task। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब इसे हम अगर चेंज कर रहे हैं तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर
हैव या हैज के साथ बीन ऐड कर देंगे। फिर वर्ब का तो थर्ड फॉर्म इसमें भी रहेगा ही रहेगा, फिर बाय लगा के यहाँ सब्जेक्ट ले आएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। द टास्क ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया, अब हैव बीन तो आएगा नहीं, हैज बीन आएगा, तो हम हैज बीन को यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म वर्ब का कंप्लीटेड बाय राहुल। तो इस तरीके से हमने इन तीनों को चेंज कर लिया है। अभी तीन हमने देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीनों को कैसे चेंज करते हैं हमने ये देखा। अब हम पास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि पास्ट टेंस से इसको किस तरीके से चेंज करते हैं, अब हम उसकी बात करने वाले हैं। पास्ट इंडेफिनिट की बात कर लीजिए या पास्ट इन सिंपल पास्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई एक सेंटेंस लेते हैं, वैसे इसके पहले रूल देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब का सिंपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सिंपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है। जैसे यहां पर है यू रॉट ए नॉवल, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इन्हें जब चेंज करना है पैसिव में तो उसके लिए रूल होगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर। जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसा, सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर का यूज होगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर बाय लगा के सब्जेक्ट ले आएंगे। अब इसके हिसाब से कैसे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट ए नॉवल, फिर सिंगुलर में तो वॉज का यूज होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट रोट का रिटेन कर देंगे। बाय सब्जेक्ट कौन है, यू। तो इस तरीके से हमने पास्ट इंडेफिनिट को भी चेंज करके देख लिया इसे कैसे करना है। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ जाते हैं। इसमें रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर होता है, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। जैसे they were playing हॉकी। अब जब हम इनके पैसिव को चेंज करेंगे तो जैसा होता है एज यूजुअल ऑब्जेक्ट सबसे पहले लाएंगे, फिर वॉज या वर का यूज होगा एज पर,
सब्जेक्ट, फिर बीइंग ऐड होगा क्योंकि हमें कंटिन्यूटी शो करनी है, क्योंकि वर्ब का हमारा रहेगा थर्ड फॉर्म ही। बाई लगा के सब्जेक्ट ले आएंगे फिर यहाँ। अब इसे हम चेंज करते हैं पैसिव में। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हॉकी, हॉकी, इसमें वॉज का यूज होगा। बीइंग प्लेड बाय दे का देम। तो इस तरह से दे वर प्लेइंग हॉकी चेंज होके क्या हो गया, हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय दे। तो इस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस को भी चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हाँ, जैसे है शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। यहां पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैड, उसके साथ बीन ऐड कर देंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा और बाय लगा के सब्जेक्ट ले आएंगे यहाँ। इस तरीके से ये चेंज होके हो जाएगा हर वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हर। तो इस तरीके से हमने एक्टिव को पैसिव में चेंज कर दिया। ये तो हो गए पास्ट के। अब हम फ्यूचर में देखेंगे कौन कौन से फ्यूचर के टेंस के चेंज होते हैं और किस तरीके से करते हैं। फ्यूचर में दो तरह के टेंस हैं जिनको हम पैसिव में चेंज करते हैं। नंबर वन, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का सिंपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई शैल डू माई वर्क। ये एक सेंटेंस हमने बना लिया फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब इसका रूल जो है पैसिव का चेंज करने का हो जाएगा, ऑब्जेक्ट एज यूजुअल आएगा, फिर विल के साथ बी ऐड कर देंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट ले आएंगे। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को चेंज करने में क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट माई वर्क विल बी, फिर डू का डन बन जाएगा, बाय आई को मी बना के यहां ले आएंगे,
माई वर्क विल बी डन बाय मी। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस को चेंज कर सकते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या करना होगा? फ्यूचर परफेक्ट, इसमें होता है सब्जेक्ट, फिर शैल हैव या विल हैव रहता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, और फिर ऑब्जेक्ट, they will have drawn the map। तो इस तरीके से ये है परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस। अब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे, तो रूल के अकॉर्डिंग एज यूजुअल ऑब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, फिर विल हैव में बीन ऐड कर देंगे, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, और फिर बाय लगा के सब्जेक्ट को ले आएंगे, और इस तरीके से चेंज हो जाएगा द मैप will have been drawn by they का them। तो इस तरीके से हम इनको भी चेंज करेंगे। ध्यान देना है बस ये कि जो जिस फॉर्म में है उसे उसी फॉर्म में रखेंगे। अगर कोई नेगेटिव में है तो नेगेटिव में रखेंगे, इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में रखेंगे, जो जिसमें है उसको उसी में रखेंगे। अब जैसे यहां मैंने शब्द में अफर्मेटिव में दिखाया है, तो अफर्मेटिव का रूल अगर हमें मालूम है तो हम नेगेटिव में भी इसे बदल सकते हैं, हम इंट्रोगेटिव में भी बदल सकते हैं, बस हमें रूल समझ में आने चाहिए। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो से फायदा उठाएंगे और एक्टिव पैसिव वॉइस को समझने में ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपना कीमती